अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम नुमान फैसल है और मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर हूँ। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि 2025 से अप्लाई होने वाली बायो की न्यू बुक पुरानी बुक से किस तरह से डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों बुक्स के चैप्टर्स की तादाद का कंपैरिजन करें तो ओल्ड बुक के अंदर टोटल चैप्टर्स 9 थे और आपकी न्यू बुक के अंदर टोटल चैप्टर्स की तादाद 11 है। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ओल्ड बुक वाले ही हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3 जो है द सेल, चैप्टर नंबर 4 द सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम और चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स। ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो कि ओल्ड बुक के अंदर भी मौजूद थे। अब ये चैप्टर्स तो पुराने हैं लेकिन इनका जो कंटेंट है वो ओल्ड बुक वाला नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं जो कि ज़्यादा डिटेल से हैं और ज़्यादा एडवांस लेवल पे उनको जाके एक्सप्लेन किया गया और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी पहली बुक में नहीं थी और उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल ये पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं ये आपकी ओल्ड बुक के अंदर नहीं थी। इस तरह आप अगर इसको डीपली स्टडी करोगे, चैप्टर नंबर 4 है, वहाँ पे स्टेम सेल्स का जिक्र किया गया है। इसके अलावा आगे कुछ चैप्टर्स के अंदर रोबोटिक्स का जिक्र किया गया है, एआई का जिक्र किया गया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन का जिक्र किया गया है, मेडिकल साइंसेज का जिक्र किया गया है। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी ओल्ड बुक में नहीं थी और वो आपकी ओल्ड बुक के जो पुराने चैप्टर्स हैं उनके अंदर उनको मेंशन करके ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके अलावा 4 चैप्टर इस बुक के ऐसे भी हैं जो कि आपके बिल्कुल न्यू ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स, ये एक नया चैप्टर है जो कि आपकी पुरानी किताबों के अंदर शामिल नहीं था। प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जो चैप्टर है ये भी पुरानी बुक्स में नहीं था और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी और बायोस्टैटिस्टिक्स भी, ये 4 के 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी न्यू बुक के अंदर शामिल हैं जबकि पुरानी बुक के अंदर ये सारे चैप्टर्स मेंशन नहीं थे। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि 2 चैप्टर्स ये प्लांट फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये दोनों के दोनों बॉटनी के चैप्टर्स हैं जो कि आपकी पुरानी किताब में नहीं थे। आपकी पुरानी बुक में बॉटनी का सिर्फ एक ही चैप्टर था, ट्रांसपोर्ट, जो कि इस बुक के अंदर अब उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, वो इस बुक में शामिल नहीं है। और बायोस्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है ये बच्चों की बहुत हेल्प करेगा, ख़ास तौर पे उन बच्चों की जो फ्यूचर में रिसर्च में जाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो पुराना जितना भी सिलेबस था, चाहे वो 10th क्लास का था, 9th का था, इवन कि एफएससी के सिलेबस में भी स्टैट का कोई जिक्र नहीं था। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके और स्टैट को अप्लाई करते थे अपने डाटा पे। तो ये चैप्टर रिसर्च के हवाले से बच्चों की खासी मदद करेगा। इसके अलावा 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया गया है इस बुक में से। आपका जो चैप्टर नंबर 9 था ओल्ड बुक का, ट्रांसपोर्ट के नाम से, वो इस बुक में नहीं है। चैप्टर नंबर 8 था जो पुरानी बुक के अंदर मेल न्यूट्रिशन वाला, वो भी इस किताब के अंदर शामिल नहीं किया गया। और इसके अलावा एक और चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के नाम से जो कि आपकी पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, उसको मर्ज कर दिया गया है चैप्टर नंबर 1 के साथ। ये 3 चैप्टर इस बुक में शामिल नहीं हैं। दूसरे चैप्टर का जो कंटेंट है उसको पहले चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो 5 चैप्टर है ये पुरानी बुक के अंदर एक टॉपिक हुआ करता था, इसको एक अलग चैप्टर बना के मज़ीद इसकी डिटेल बताई गई हैं। अगर हम इस बुक को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर जो डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, ज़्यादा क्लियर हैं और ज़्यादातर डायग्राम्स जो हैं वो न्यू हैं और ओल्ड डायग्राम्स को इस बुक में शामिल नहीं किया गया। हाँ, कुछ चैप्टर्स जिस तरह के सेल वाला जो चैप्टर है या रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उनमें कुछ ओल्ड डायग्राम्स ऐड की गई हैं, बाकी ज़्यादातर डायग्राम्स इस बुक के अंदर न्यू हैं। अगर हम इसको समराइज़ करें किताब को, तो वो इस तरह से होगा कि ये किताब एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन ज़्यादा एडवांस है, प्रैक्टिकली इंस्पायरिंग है और कॉन्सेप्चुअल है। तो बच्चों को थोड़ी तवज्जो के साथ पढ़ना पड़ेगा और उम्मीद करता हूँ कि ये किताब जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उनको फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।